नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। देश के लोगों पे एक बार फिर बोझ पड़ा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के भाव जो हैं वो फिर बढ़ गए हैं। और अगर मैं अभी के समय में जम्मू कश्मीर में पेट्रोल डीजल की बात करूं तो अभी तक के सबसे ऊंचे प्राइस पर पेट्रोल और डीजल पहुंच गया हुआ है। मैं समय विक्रम चौक के पेट्रोल पंप, यहाँ पर लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं। और सबसे पहले आज के पेट्रोल के रेट के बारे में आपको बता दूं, आज जम्मू में पेट्रोल जो है 96 पैसे की दर से बिक रहा है। अभी तक के सबसे हाईएस्ट रेट पर है ये पेट्रोल डीजल। और पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के कीमतों में लगातार इजाफा ही देखा जा रहा है। और दूसरी ओर अगर डीजल की बात करें, डीजल का एक मशीन लगी हुई है और यहाँ पे इसका प्राइस है 88 पैसे के हिसाब से। आज जम्मू में डीजल 1 लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तो दूसरी ओर जहां सरकार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर इसमें सबसे बड़ी वजह मानती है, लेकिन देश के आम लोग जो है सबसे ज़्यादा ग्रस्त हैं। और कई राज्यों में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो 100 रुपये से ऊपर चली गई हुई हैं और कई जगह तो 103 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू में जो कि निचला इलाका है, यहाँ पे 96 पैसे की दर से पेट्रोल जो है, वहीं ऊपर चीज में चले जाएं वहाँ पर इससे ज़्यादा ही कुछ पैसे पेट्रोल डीजल दिख रहा है। आम लोग जेब इस समय ये बहुत भारी हो रहा है। हालांकि कोविड पैंडेमिक के बीच में लोगों ने यही अंदेशा आसार लगाए थे कि यकीनन पेट्रोल डीजल की प्राइस में कमी आनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ और उसके बजाय हर दिन जो है पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों में अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल में, 20 जून को जम्मू में डीजल पर लीटर के प्राइस थे 88.86 पर लीटर। 19 जून को ये रेट 88.28 पर लीटर था और 18 जून को 88.28 पर लीटर ही ये रहा। और अब आज 22 जून है, आज ये हो गया है 88.81 पैसे। तो हर दिन बढ़ना, और जिस तरह से जम्मू में भी पेट्रोल डीजल को माना जा रहा है सबसे बड़ी बात कि पेट्रोल जल्दी ही शतक लगाएगा, तो उसको 96 पैसे की दर से पेट्रोल बिकना। और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की बात करें जो कि इससे महंगा होता है, तो वो लगभग कई जगह जम्मू में भी लगभग 100 रुपये के आसपास वो मिल रहा है। और अगर हम बात करें लोगों की, तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं, परेशान हैं, चाहे वो निचले मिडिल मैन हो, कॉमन मैन हो, या फिर बड़े बाजारों के लोग, उन सबका यही कहना है कि सरकार को इस समय पेट्रोल डीजल की दरों पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यही है, लोग एक समय में डीजल वाहन खरीदते थे क्योंकि उनकी माइलेज भी ज़्यादा रहती थी और डीजल सस्ता भी रहता था, लेकिन साफ तौर पर समय कुछ नहीं है। मेरे साथ एक चालक है, भाई साहब क्या नाम है? क्या नाम है? अनिल कुमार। पहले पेट्रोल डीजल आप पेट्रोल यूज करते हैं? पेट्रोल तो इस समय जो पेट्रोल लगभग 96 रुपये पैसे की दर से बिक रहा है, तो अब कुछ बचे पैसे या फिर सारे ही पेट्रोल में जा रहे हैं? पेट्रोल में जा रहे हैं। पेट्रोल में जा रहे हैं, कुछ नहीं हो सकती। ये ऑटो चालक है क्योंकि साफ तौर पे बहुत बड़ा तबका जम्मू में इस तरह से ऑटो टैक्सीज का है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, डीजल बसेस वाले हैं, मेटाडोर्स वाले हैं। उनका ये कहना है कि लगातार गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल के प्राइस में इजाफा हुआ है, उस कारण फिर ही बढ़ा है और जो मुश्किलात है वो लोगों का उसमें सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अभिजीत जी, मुझे बताइए, लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आज भी बढ़े हैं। आप पेट्रोल यूज करते हैं गाड़ी में या डीजल यूज करते हैं? डीजल यूज करते हैं। एक समय डीजल लोग गाड़ी लेते थे कि इसकी माइलेज भी ज्यादा होती है, डीजल का प्राइस भी कम रहता है, लेकिन अब ये पेट्रोल के बराबरी में आ गया है। तो लग रहा है कि फायदा कुछ नहीं, आज जितना फायदा उठाना था उतना तो उठा लिया। अब जो डीजल के प्राइसेस बढ़े वो तो नहीं बढ़ेंगे, क्या कर सकते हैं अब? फायदा तो कुछ है नहीं अब तो। लेकिन पेट्रोल गाड़ी ले लो, इससे सस्ती पड़ती है। डीजल गाड़ी महंगी होती है, उसके बाद तेल भी महंगा होता है, तो नुकसान तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस भी ज़्यादा है डीजल गाड़ी की, तो अच्छा पेट्रोल की गाड़ी ले लो। कोविड पैंडेमिक के उम्मीद थी कि ये चीज़ कम होनी चाहिए क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ी, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको सरकार पर इसको जल्दी कुछ करना चाहिए। देखो, सरकार का तो यही पॉइंट है कि हमें डीजल का जो पैसा है वो हमें चाहिए टैक्सेस के लिए। अब ये है कि वो उसको सही तरीके यूटिलाइज करे, लेकिन वो कर नहीं रहे। जहाँ तक मेरा ख्याल है कर नहीं रहे हैं। और
फालतू में आम जनता को नुकसान हो रहा है। फालतू में आम जनता को नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही है, एक आंकड़ा आया है जिसमें ये पता चला है कि सरकार, भारत सरकार इस समय सबसे ज़्यादा राजस्व है, जो टैक्स है वो पेट्रोल और डीजल से पूरे भारत में कमा रही है। इसके बाद जो जनरल टैक्सेस आते हैं, जीएसटी वगैरह, उससे कमाई हो रही है और बाकी जो जगह हैं सब कमाई के जो ज़रिए हैं उससे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय कमाई जो है वो पेट्रोल और डीजल से हो रही है। साफ तौर पे आम लोग ग्रस्त हैं इस समय मुश्किलात में। एक बस क्या नाम है आपका? सोना जी, कुछ पैसे बच रहे हैं क्योंकि बस ही चला रहे हैं आप, लेकिन फेयर तो बढ़ा नहीं और डीजल 88 रुपये के ऊपर पहुंच गया। कुछ नहीं बच रहा है सर, ऐसे ही है बस। ये लोगों को दिखाने के लिए गाड़ियाँ चलाओ, बाकी वाले तो खड़ी हैं तो हमारी चल रही है, माल के बोले चलाओ, अपना खर्चा बोल रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा है। एक टैंक कितने में फुल है? बस का टैंक कितने में फुल करते हैं आप? बस का कम से कम 90 लीटर खाई जाती है। हाँ, तो मतलब जितने का पेट्रोल डीजल मिला रहे हैं सारी कैलकुलेशन करके कोई पैसा बचता है रेट में? कुछ नहीं, ऐसे 1500 टोल का लग जाता है, वो ये वो कुछ नहीं खर्चे होता है, कोई खर्चे तेल जो डीजल है वो 88 रुपये हो जाएगा। नहीं सोचा नहीं सर, हमें ये कम होना चाहिए कि बढ़ता ही जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है, कुछ नहीं है बस ऐसी है। मुश्किल आ रही हैं, इसी से सभी चल रही है, कम चल रही है आमतौर बस कम, सवारी भी कम है, पर काम भी नहीं है, क्या करें, चलो आगे कर रहे हैं। हमने 2 दिन ऐसे ही खड़ी रखी, काम ही नहीं था बिल्कुल, खर्चे भी स्टार्ट हो रहे हैं, खर्चे भी स्टार्ट हो रहे हैं, काम भी नहीं है। और मैं आपकी सूरत हाल बता रहा हूँ, 88 पैसे जम्मू में डीजल बिक रहा है 1 पर लीटर, 96 पैसे जो है पेट्रोल बिक रहा है, माफ़ कीजिए 88 रुपये 81 पैसे। और अगर हम बात करें ओवरऑल एक्स्ट्रा प्रीमियम तेल की, वो तो लगभग 100 रुपये के तक जो है जम्मू का। वह भारत के कई राज्यों में 103 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल जो है वो बिक रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि जो महंगाई की बात की गई थी और साफ तौर पर मोदी सरकार ने नहीं कहा कि हम कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय दिन बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस भाव बढ़ने से एक निचले स्तर के व्यक्ति से लेकर मिडिल क्लास से लेकर सब लोगों की जेबों में भारी पड़ता है। और एक समय में जिस समय पैंडेमिक के बीच में लोगों की नौकरियां गई हैं, सेविंग नहीं हो पा रही है, सैलरीज नहीं बढ़ी है, उस बीच इस तरह से महंगाई की मार होना, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ना एक आम भारतीय की जो बहुत भारी बढ़ा है और लोग इसको देखते हुए बहुत परेशान भी हैं। साफ तौर पे यही उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पेट्रोल डीजल की जो भी कीमत हो कच्चे तेल की, लेकिन आप भारतीयों को इसका फायदा नहीं टैक्स करें, क्योंकि इस समय जो सरकार है वो पेट्रोल से ही टैक्स जो है जनरेट कर रही है। सबसे ज़्यादा कमाई का साधन ही पेट्रोल डीजल है। तो अगर केंद्र सरकार पैसा कम करेगी तो यकीनन जो राज्य सरकार है वो भी कम करेंगे और आम जो भारतीय नागरिक है उनकी जेबों पर जो है बोझ कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा वैट वसूलने वाला पेट्रोल डीजल अब आम जनता को जो है सता रहा है। और जम्मू में भी पेट्रोल के भाव इस समय सबसे ऊंचे मार्जिन पे पहुंच गए हैं और जिस तरह से हर दिन ये कभी 10 पैसे, 20 पैसे, 18 पैसे बढ़ता है, तो लगातार बढ़ोतरी की स्टेज में ही है, कम होते हुए दिख नहीं रहा है। जिस वजह से आम लोग, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हों, चाहे वो सामान्य जम्मू कश्मीर के नागरिक हों, सभी इस समय ग्रस्त हैं और यही मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसको लेकर जल्द कुछ करे, वरना आने वाले दिनों में अच्छे दिन तो नहीं, बुरे दिन ज़रूर लोगों के शुरू हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार।